चलिए एक अब आता है विद्युत तीव्रता। क्या आता है? विद्युत तीव्रता। ठीक है, इसको समझिएगा। अब मान लीजिए एक वस्तु है, वस्तु के अंदर क्या होगा? आवेश होगा, होगा कि नहीं? इस वस्तु के अंदर आवेश क्यों है? क्यों होगा? क्या कारण है कि वस्तु आवेश में आवेश है? गति कब कर रहा है? गति कर दिया तो विद्युत धारा हो गया। आवेश है मतलब रुका हुआ है। क्या है इसके अंदर जो आवेश है? इलेक्ट्रॉन है। अरे सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन है तभी ना आवेश है। इसके अंदर क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन है? गिनती न है ना? ज्यादा भी हो सकता है, कम, लेकिन होगा। आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके अंदर कितनों इलेक्ट्रॉन हो, इसके अंदर कितनों इलेक्ट्रॉन हो, हमको उससे मतलब नहीं है, तुमको भी उससे मतलब नहीं है। तुमको मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन? इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के अंदर काम करने का जो पावर होगा, काम करने का जो पावर होगा, इसका काम क्या है? आवेशित करना कि वस्तु को खींचना या धक्का देना, यही है ना? तो इसका वर्क क्या है? खींचना या धक्का देना। एक इलेक्ट्रॉन का जो पावर होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का? किसी वस्तु के इकाई आवेश, इकाई आवेश का जो पावर होगा वर्क करने का, उसी को कहते हैं विद्युत तीव्रता। नहीं समझ में आया है ना? हाँ। अब मान लीजिए इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है। 50 इलेक्ट्रॉन में हर इलेक्ट्रॉन का पावर अलग अलग होगा। इस 50 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का जितना पावर होगा ना, उसी पावर को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत तीव्रता। समझा? अब नहीं समझा समझिए। एक वस्तु है, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक वस्तु में 30 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बता रहे हैं ना आप कौन चीज। अब देखिए, ये 100 जूल वर्क कर, 150 जूल वर्क कर रहा है। कितना जूल? 150 जूल वर्क कर रहा है। और ये आपका ये भी 150 जूल वर्क कर रहा है, कर रहा है। इसके एक इलेक्ट्रॉन का पावर कितना है? 50 इलेक्ट्रॉन का पावर 150 है। एक का पावर कितना है? एक का पावर कितना हुआ? 3। इसके एक का पावर कितना है? 5। दोनों का अलग अलग एक कैसा है ना? दोनों वस्तु में एक वस्तु का पावर 3 है ना? एक का पावर 5 है। तो इसका तीव्रता कितना हो गया? इसका तीव्रता कितना हुआ? क्लियर हुआ? किसी वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का कितना पावर है, उसी को हम लोग बोलते हैं तीव्रता। क्या बोलते हैं? तीव्रता। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 30। इसमें कितना था? 50। काम किया दोनों बराबर मान लीजिए, इसका पावर अधिक है, इसका तीव्रता क्या हुआ? अधिक। इसका तीव्रता हुआ कम। तो हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक समझते हैं विद्युत धारा। क्या समझते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको आई से लिखते हैं। किसी से? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है सन्नी? कूलम। विद्युत धारा का मात्रक तुम क्या मुझे पढ़ने के लिए आज बारह बजे ना, इसीलिए तुम पगला गया है। तेरे दिमाग को तुम प्रेजेंट करो क्लास में। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम। विद्युत धारा का मतलब एम्पियर। इसका मतलब एम्पियर होता है, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब समझिए। विद्युत धारा को हम कौन सी लिखते हैं? आई से। विद्युत धारा होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। कितना समय में कितना इलेक्ट्रॉन गया है? इलेक्ट्रॉन गया कितना देर तक गया है? 1 सेकेंड तक गया, 2 सेकेंड तक गया, 5 सेकेंड तक गया, 10 सेकेंड तक गया। कितना सेकेंड तक गया? कितना टाइम तक गया? किसी में मान लीजिए अभी आपके पास 2 सेकेंड तक आया। कितना सेकेंड? लाइट 2 सेकेंड तक रहा, जिसका मतलब 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के पास आया होगा।
अगर दिन भर रहा तब तो दिन भर आया होगा। तो ज्यादा विद्युत धारा कब हुआ? जब 2 सेकेंड आया तब, जब दिन भर रहा तब। इसका मतलब टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। तो विद्युत धारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को किसके साथ? टाइम के साथ। उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू बराबर आई टी होता है। हाँ, तुमको याद होगा क्यू बराबर आई टी। कितना आवेश गया है, कितना आवेश गया है। अगर मान लीजिए क्यू बराबर आई टी, बैक क्रॉस करेंगे तो एक गुना एक क्यू हो जाएगा, आई गुना टी, आई टी। ठीक है, अभी क्या बोले हैं? आई बराबर क्यू बटे टी, कितना करंट आ रहा है। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि 3 सेकेंड तक करंट आया, कितना सेकेंड तक? 3 सेकेंड तक करंट। करंट हो ना विद्युत धारा। विद्युत धारा माने आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह माने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। माने 3 सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ा, तो खोज रहा था सन्नी। क्या सेकेंड तक? 3 सेकेंड तक। 3 सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन दौड़ा और क्या वो चार्ज मिलकर दौड़ा? 60 गो आवेश दौड़ रहा था। कितना आवेश? 60 आवेश। क्या मिलकर दौड़े रहो? 60 गो मिलकर थोड़ा खोज रहा था। कितना सेकंड तक खोजा? 20 सेकंड। इसका मतलब उसका पावर के उसका विद्युत धारा कितना हुआ? 20। विद्युत धारा क्या होता है? 1 सेकंड में कितना दौड़ा? 1 सेकंड में कितना दौड़ा? वही हुआ आपका विद्युत धारा। 1 सेकंड, 3 सेकंड में 60 दौड़ा, 1 सेकंड में 20, तो वही आपका क्या हुआ? विद्युत धारा। आई बराबर क्या हो गया? क्यू बटे टी। क्यू का मान 60 और टाइम कितना? 3। क्या बार में कट गया? कितना? आई बराबर 20 एम्पियर। आई बराबर 20 एम्पियर। क्लियर हुआ? प्रति एकांक समय में किसी वस्तु से कितना करंट को, सॉरी, कितना आवेश गुजरता है, वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजरा? 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजरा, वही आपका विद्युत धारा है। 1 सेकेंड में देखो, 3 सेकेंड में 60, 1 सेकेंड में 20, तो उसका विद्युत धारा का मान कितना हुआ? 20 एम्पियर। 20। अगर हम आपको ये बोले कि 5 मिनट में, कितना मिनट में? 100 कूलम आवेश गया। 5 मिनट में 100 कूलम, तुम पगला जाओगे। 5 मिनट में 6000 कूलम आवेश गया। कितना? 6000। बताइए इसका विद्युत धारा का मान कितना होगा? बना के बताइएगा ना। आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटे टी। आवेश का मान कितना है? 6000। टी का मान कितना है? 5 मिनट है, कौन जी मत लेंगे सेकेंड में। कभी भी टाइम को हमेशा आंसर निकालना है सेकेंड में बदल के। कौन जी बदल के? जब सेकेंड में बदलिएगा तो देखिए ये इससे ही कट जाएगा। 600 से 6 काटिएगा कितना बार में? 100 बार में। 5 से काटिएगा 20 बार में। कितना एम्पियर करंट आया था? 20 एम्पियर। बात वही हुआ। या 3 सेकेंड में 60 आवेश आवे, या 5 मिनट में 6000 आवेश आवे। कोई जरूरी है? अगर हम मान लीजिए यहाँ कहते हैं कि 12000 आवेश आया, तब तो 40 में करंट हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा? 40 एम्पियर। तब मतलब उस पंखा, मान लीजिए पंखा है, दिख रहा है पंखा? कहाँ दिख रहा है तुमको पंखा? ऊपर दिख रहा है। ये पंखा तुमको दिख रहा है, ईब चला 2 मिनट तक। कितना मिनट तक? बंद हो गया। कितना चला? 2 मिनट। अब 2 मिनट जब चला ना, तो इसके पास, पंखा के पास 100 आवेश आया। 120 आवेश आया। कितना आवेश आया? 120 कूलम्ब। 120 कूलम्ब आवेश आया। तो बताओ उसका करंट कितना आया? इस करंट का, पंखा का करंट का पावर कितना है? 1 एम्पियर। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। पंखा के पास कितना कूलम्ब आया? 120 कूलम्ब। कितना देर में आया? 2 मिनट में आया ना। तो विद्युत धारा का मान बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू का मान 120, टी का मान 2 मिनट। मिनट को बदलेंगे
60 से गुना करेंगे ना, तो 60 गुना 120 कट जाए, कितना निकला? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? ये तो आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा किस में होता है? विद्युत धारा किस पदार्थ में होता है? इलेक्ट्रॉन गमन करता है जिसमें, उसी में ना। आवेश गमन करता है उसी में ना। कोई कोई पदार्थ ऐसा धरती पर बना है जिसके पास आवेश रहता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन गमन नहीं करता है, कहता है हम जाने नहीं देगा। क्या कहता है? जाने नहीं देगा। अभी तो मान लो इलेक्ट्रॉन आपके पास क्यों आ जा रहा है? मान लीजिए तार है, तार के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले से है। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अब वहां जो हम लोग इसका कनेक्शन जो हम लोग वहां 440 में डालते हैं, तो 440 जब यहाँ पे आएगा तो 440 करंट जब इसमें टकराएगा तो 440 इसको क्या कहेगा? कितना देगा? 440। अब मान लीजिए इसका पावर 10 इलेक्ट्रॉन का है, इसका पावर 10 है, इसका कितना है? 440। ये 440 को देगा, इसका पावर रखना कितना है? 10 है। जितना आया उतना आपको दे दिया, हमको कोई मतलब नहीं, आप ले लीजिए। ठीक है, आपको दे दिया। तो उधर से जो 440 दिया, इधर आपको 440 दे दिया। 440 तो नहीं देता है, उसको कम करके देता है। प्रतिरोध पर आएंगे तो प्रतिरोध टॉपिक आएगा तो समझ जाओगे आप लोग। अभी सिर्फ इतना समझो 440 दिया, 440 आपको दे दिया ना। तो वहां से आपके पास करंट पहुंचा दिया। कौन पहुंचाया? तार, वायर ने पहुंचाया। तो वायर पहुंचाया तो कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है जो उसको देता है, हले 440, हले 440, क्या कहता है? नहीं लेंगे। क्या कहता है? नहीं लेंगे। समझा सर? नहीं। उस पदार्थ का नाम बताओ जो 440 वोल्ट का करंट नहीं लेता है। कोई नहीं बोलेगा। कटल का तार नहीं लेगा। कटल का तार में करंट नहीं लेता है। क्यों नहीं आ पाएगा? अगर उस तार की लंबाई यहां से यहां तक रहेगा तो क्यों नहीं आएगा? तो बीच में कटल लगा होगा, देगा के? देगा कहां जब तुम काट दिया उसको? तुम उसमें सटाएगा तो करंट देगा। हम क्या कर रहे हैं, तुम सटाओ लेकिन तुम्हारे पास आएगा नहीं करंट, तेरा करंट नहीं लगेगा। तो 440 में क्या चीज सटाएंगे तो करंट नहीं लगे? पर आप बोले नहीं। दिमाग लगाई। ऐसा कौन चीज है जो कि तार में सटाएंगे लेकिन करंट नहीं लगेगा? हाँ, लकड़ियाँ उकड़ी, यही तो बोलो। बीच में लकड़ी आएगा। लकड़ी भी तो पदार्थ है, लकड़ी के अंदर भी तो आवेश होगा, लकड़ी के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन लकड़ी को तुम जाकर सटाओ, तुम उसको लकड़ी को 440 देता है हले, लेकिन लकड़ी लेता है नहीं लेगा। अरे अगर वो ले लिया तब, कभी कभी ले कब लेता है? जब कच्चा रहता है। हाँ, जब ले लिया तब तो पटकेगा, वो पड़ेगा ना। हाँ, कोई कोई पदार्थ करंट के मामले में बहुत लालची होता है कोई बहुत लालची होता है, उसको देता है वो लपेट के ले लेता है ना। कोई कोई इस मामले में बहुत सख्त होता है, नहीं लेना है, हटाओ इसको। तो जो लालची होता है मैंने उसमें करंट ज्यादा दौड़ेगा। जो लालची जिसमें करंट कम दौड़ेगा, मैंने दिया लेकिन करंट उसमें दौड़ा है नहीं, तो लालची हुआ। तो ये लालची कौन होगा कौन नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसके अंदर प्रतिरोध पे। किसके अंदर? प्रतिरोध पे। अभी इसका अगला टॉपिक हम आपको प्रतिरोध पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि पदार्थ में कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसमें ज्यादा करंट लगता है, किस किस पदार्थ में करंट नहीं लगता है। तो जिस पदार्थ में करंट लगता है उसे कहते हैं सुचालक। क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में करंट नहीं लगता है उसे कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या हैं? सुचालक। अगर आपको लगता है कि सुचालक नहीं है तो ट्राई कर सकते हैं, बाकी बात मरोगे तो उसमें हमारा कोई मोर दोष नहीं। आए किसको छुएगा? 440 को। देखिए सुनो बताते हैं, करंट कब लगता है? जब प्लस माइनस दोनों होगा ना तब करंट लगता है। जब बल्ब जला के दिखाएंगे बल्ब कब जलता है, जब टॉपिक होगा बल्ब क्यों जलता है, कैसे जल रहा है। हाँ, जला के जलता नहीं, यहाँ पे समझाएंगे। यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा कि करंट के लिए प्लस माइनस का होना बहुत जरूरी है।
अगर मान लीजिए अर्थिंग यहाँ से उखाड़ दीजिए, तो जलेगा ये? नहीं जलेगा। तो प्लस माइनस दोनों का होना बहुत, अभी जो वहां पे गुजर रहा है वो प्लस है। क्या है? प्लस। और आपका संपर्क अगर धरती से रहा, धरती से रहा, तो प्लस उधर से आपके शरीर में आया, अंदर से क्या लिया? माइनस लिया। अब प्लस माइनस दोनों जब मिला तो आपके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है नचा देगा। मैंने आपको करंट लग जाएगा। करंट जब आपको लग गया तो आप मर जाओगे। लेकिन जैसे आप उसको छुए, आपके अंदर प्लस आया, वो खोज रहा है माइनस। क्या खोज रहा है? माइनस। आपका संपर्क धरती से है ही नहीं है, धरती से है ही नहीं है। जब संपर्क आपका धरती से नहीं है तो माइनस उसको मिलेगा? जब माइनस उसको नहीं मिलेगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। और आपके अंदर में हल्का हल्का तो माइनस है ही है, तो उतना देर में जितना झंझना जाए झंझना जाए। और तुम बोलोगे नहीं हमरा करंट मारबे कर, करंट मारबे कर, तो पकड़ लो बढ़िया से, मारेगा। लेकिन इतना है कि कभी कभी काम करने वाला, देखिए टेंट उंट जो गाड़ता उड़ता है, वो जब बांस पर चढ़ल रहता है, हाँ थे तार पकड़ के पट्टी कर देता है। देखे हो कभी? तुम मीटर जो निकला है ना, हाथ से जोड़ रहा हाँ था, लाइनो था, हाथ से जोड़ रहा था। गलत बात है कि नहीं? उसको करंट मारना चाहिए। वो लाइन में इलेक्ट्रिक वाला आदमी होगा, अपना आदमी होगा, घूस घूस दे दिया होगा करंट को कि हमरा नहीं मारिए। करंट को अगर आप पढ़ लोगे तो उसके हिसाब से काम करोगे तब करंट लगेगा नहीं। बट क्या है कि वो जान से रिस्क के लेता है? कोई लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहता है। इसीलिए जब जैसे आपका स्विच बंद है, तो स्विच जब बंद होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? कनेक्शन कट गया, और उसके बाद आप तार उड़ के जोड़ सकते हो। लेकिन हाँ बोलिए। हाँ, एक तार रहता है, वो रहता क्या है? अर्थ का तार रहता है। अर्थ का तार रहता है। अर्थ का तार जब वहां पे रहता है तो अर्थ में करंट लगता है? नहीं लगता है। तो जब अर्थ का कनेक्शन उसको मिलेगा तभी आपको करंट लगेगा। अर्थ का कनेक्शन उसको नहीं मिलेगा तो करंट नहीं लगेगा। ठीक है? तो अब ये सब चीज जब पढ़ लोगे तभी न। अब पढ़ल नहीं रहोगे, यहाँ लाइट वहां स्विच दबा दो। कितना आदमी जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको तार उतारने का आवश्यकता नहीं होता है। वो घर में आएगा और सिर्फ आपका स्विच से ही आपका काम कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा, तार जोड़ना स्टार्ट कर देगा। हम तुम डरते हैं ना, जहां सकले ओकर बाद गिर। पहले नंबर तो हम लोग ये बोर्ड हम लोग बनाते हैं, बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए आना चाहिए। ठीक है? जैसे मन तैसे बोर्ड बना दोगे, कनेक्शन कर दोगे, बाद में पकड़ा जाओगे तब दिक्कत है ना। और दूसरी नंबर बात, अभी ओवरलोडिंग और पढ़ाएंगे, एक गो छेद में ढेरी जोड़ देते हो, वह हो घर के लाइन गेलिए, बॉल लग गई, वह पलक में घुसा दिए। वो घर के पंखा वह हम घुसा दिए। एक के पलक में 4-5 बार घुसा दोगे तो ओवरलोडिंग रहता है, तार जलने का खतरा ज्यादा होता है। अभी छोड़ो, अभी यहाँ पर हो पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक में? अब कोणार्क विद्युत धारा। ठीक है? तो सबसे अधिक स्पीड में जो करंट जाता है ना, चांदी में जाता है। किसमें? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? चांदी। समझा सर? नहीं। उसके बाद तांबा, उसके बाद अल्मुनियम, उसके बाद अल्मुनियम, तो सबसे अधिक चांदी, उसके बाद तांबा, तांबा Cu कॉपर, उसके बाद Al अल्मुनियम। पता है ना? जब सबसे अधिक करंट कौन सी में जाता है? चांदी में जाता है। तो आसपास जितना भी होना चाहिए तार कौन सी का होना चाहिए? चांदी का। एक करंट नहीं हो चाहिए ना। तो आसपास अगर चांदी का तार हो, जिसके छत के आगे चांदी का तार जाएगा वही आदमी काट के रख लेगा। रख लेगा ना? रखेगा नहीं रखेगा? अब सोचो थोड़ा घर के आगे तार गिर कौन जी के, तुम छोड़ेगा ओकरा? करंट लगे तो लगे लेकिन उसको काट। तो आदमी हर दम लाइन दिले रहता है, तुम लग्गी बना खींच लोगे। तब संभव है? चांदी का तार बनना संभव है? इतना महंगा है, इतना कॉस्टली है, प्लस में आदमी का चुराने का डर रहेगा। हर आदमी अमीर हो जाएगा ना। तब व्यापार में जो तार गया है, अगर फरकियार में जो तार गया है, फरकिया वाला आदमी क्यों देखने वाला है? एगो पोल गिराएगा, लूट हो जाएगा, लुटीस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उसके बदले में क्या लगाता है?
तांबा भी महंगे होता है, तांबा का तार भी महंगे होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बचता है? एल्युमिनियम। ये हल्का सस्ता होता है। ये क्या होता है? सस्ता होता है। और धरती पर सबसे अधिक धातु में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक धातु भी एल्युमिनियम पाया जाता है, सस्ता भी है, इसीलिए किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम का। इसीलिए आपके आसपास में देखिएगा किसका प्रयोग करेगा? एल्युमिनियम का। लेकिन आपका जितना मशीन है, जितना मशीन, चलिए, तो विद्युत धारा में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किस तार का? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। क्लियर हुआ? अब जो हम लोग का मशीन, घर में टीवी भी देखते हैं, आप लोग टीवी देखे हो? इलेक्ट्रिक सामान जितना भी होता है उसके अंदर जो तार होता है किस चीज का होता है? क्या आवाज नहीं आ रहा है? हम जो बोल रहे हैं सुन रहे हो? अच्छा, उस टाइम धीरे हो गया था। हम ये बोल रहे हैं कि आपके घर में जितना इलेक्ट्रिक सामान होगा उसके अंदर जो तार होता है किस चीज का होता है? कॉपर का होता है। किस चीज का? कॉपर का। है ताकि करंट उसको ज्यादा मिले, करंट उसको ज्यादा मिले। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा। जब किसी पदार्थ में, चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, किसमें? चालक। जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो एक इलेक्ट्रॉन आगे जब बढ़ता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो ये गति करता है, तो इस समय एक दूसरे का ये विरोध करता है। आगे जाने में क्या करता है? विरोध करता है। इलेक्ट्रॉन के आगे जाने में धक्का मुक्की करता है, विरोध करता है, नहीं जाने देगा। ये कहता है जाने दो, क्या कहता है? पुल पुल जाने दो, पुल गया जाने नहीं देता है। जाने नहीं देता है तो जब ये बाहर, ये इसका से पहले से इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन गया, पहले ढेर इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो पहले एक कौन जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन इधर से गया, मार के बिछा दिया, हाँ मार के बिछा दिया, तो इधर से गया 40 इलेक्ट्रॉन, मतलब 40 एम्पियर की धारा इधर से गया। कितना वोल्ट की धारा? वोल्ट की धारा। कितना वोल्ट की? 40 वोल्ट की धारा तो नहीं है, इसको एम्पियर बोल दो। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर। 40 एम्पियर की विद्युत धारा इधर से निकला, रास्ते में मार काट हुआ, इधर आके 30 एम्पियर निकला। कितना एम्पियर? 30 एम्पियर निकला। अब 10 एम्पियर कहाँ गया? मारपीट हुआ है ना, मारपीट हुआ है तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो कोई विरोध करने वाला होगा, मारपीट करने वाला कटप्पा होगा इधर, हाँ विरोध करने वाला इसमें होगा। विरोध करने वाला जो होता है ना उसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा को रुकावट जो पैदा होता है, उसमें जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का खोज किया था ओम। किसने? ओम नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसने खोज किया था? ओम वैज्ञानिक ने। अब हर पदार्थ के अंदर, हर पदार्थ के अंदर क्या होता है? प्रतिरोध करने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन जो आता है उधर से उसको रोकने का गुण होता है। किसी किसी के अंदर जो रोकने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन सब जो होता है खाल पियल होता है। क्या होता है? खाल पियल होता है। अभी आने नहीं देता है, नहीं आने देगा, समझा? जैसे लकड़ी, लकड़ी को कहता है इलेक्ट्रॉन इधर से जब आता है तो हमरा आने दो, लकड़ी की कहता है एक्टिव ही, बहुत मार मारता है, आने देता है। जब इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा तो करंट लगेगा। करंट कब लगेगा? हाँ, कच्चा लकड़ी में आने देता है। कच्चा लकड़ी दोनों भाई होता है। आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आपका इंतजार था, कौन कहता है? हाँ, लेकिन ये क्या कहता है? जाइए आपका कोई इंतजार नहीं था। तो कच्चा लकड़ी जो होता है प्रतिरोध का मान क्या होता है? उसमें प्रतिरोध का मान घट जाता है। जैसे वाटर इस पे गया, वाटर का मतलब नमी की मात्रा आया, कच्चा लकड़ी में उसमें नमी आया, नमी होने वाटर आया, तो नमी की मात्रा गया तो इसका प्रतिरोध क्या हुआ? कम गया। अब प्रतिरोध, जैसे हम लोग के अंदर रोग सड़ने का गुण होता है, रोग सड़ने का गुण होता है।
लेकिन हमरे अंदर, हम लोग के अंदर जो लड़ने वाला आदमी है अंदर में है, उसको हम दवा दे के सुला दिए, दवा दे के सुला दिया, उसको कमजोर कर दिया, लगा चाट कमजोर कर दिए। अब उसके बाद जो बीमारी उधर से आएगा, क्या लड़ेगा ओकरा से? जिसको हम लोग लड़ने वाला था उसको हम क्या कर चुके हैं? सुला दिए हैं। और उधर से बीमारी आया, चलो बीमार है, त्राइन का प्रथम युद्ध में हरा देगा, लेकिन द्वितीय युद्ध में कुछ नहीं होगा, जीत जाएगा गौरी, अपना तुम्हारे अंदर बीमारी हो जाएगा ना। सेम कहानी यहाँ है। जैसे वाटर इसके अंदर आया, नमी इसके अंदर आया, इसका इलेक्ट्रॉन सब फुरफुराया था, तो ही छी रहे, यह आता था हमारे दोषे छी, पहले भुला जाता है। हाँ, पहले क्या होता है? भुलाता, ये कहता है कि अपना दोनों मेला में बिछड़ गए लिए, मेला में हम तो पिछला जन्म के दोषे छी, हमारा जायल नहीं, क्या कहता है? नहीं जाने देगा, जाने नहीं देगा, तुम झूठ बोल रहा है, तो हमारा कोई दोष नहीं। लेकिन जब एक पर पानी का छिट्टा मारता है ना, एक पुरनका बात क्या होता है? याद आता है। हाँ, तो ही हमारे दोस्त अब उसको आने दे देता है। जब आने दे दिया, पहले आने नहीं दे रहा था, इसका मतलब प्रतिरोध का मात्रा क्या था? ज्यादा था। अब आने दे दिया है, इसका मतलब प्रतिरोध का मात्रा क्या है? कम है। तो प्रतिरोध क्यों घटा? क्योंकि उसके अंदर नमी आ गया है। समझा सन्नी? अगर तुमको मरना हो तो कौन लकड़ी से छुओगे? भिंजल का लकड़ी से नहीं होगा, पानी में भिजा ना 2 दिन तक, 2 दिन लेटे मरना, कोई दिक्कत नहीं, पानी बढ़िया से भिंगा लेना। उसके बाद क्या हुआ आकाश? चांदी का तार कहाँ मिलेगा तुमको? अच्छा, पहले मरने के लिए चांदी का तार बनवाएगा, उसके बाद उसको सटाएगा। वाह गुड, तुम लोग तो होशियार हो, जल्दी मरने के लिए। क्या मरने में तकलीफ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे तुमको करंट जो आएगा धीरे धीरे मारेगा, चांदी में एक बार मारेगा, तो आराम से मरो। इसलिए चांदी का तार बना के उसके बाद मरो। क्या? तो हर पदार्थ के अंदर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। जिसके अंदर ज्यादा प्रतिरोध होता है वो आने नहीं देता है, जिसके अंदर कम प्रतिरोध होता है बढ़िया से आने देता है ना। क्या कारपेट बिछाता है, आइए प्लीज, आपका इंतजार कर रहे थे। समझा सन्नी? नेक्स्ट समझिए, एक कंडीशन ऐसा होता है, आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाए हैं। एक कंडीशन ऐसा होता है जब पदार्थ का होता है अतिचालकता होता है। अतिचालकता मतलब उसमें प्रतिरोध खत्म हो जाता है। हाँ, जब तापमान को बहुत कम कर देते हैं, कितना करते हैं? -273 कर देते हैं, उस समय पदार्थ अपनी 5वीं अवस्था में आ जाता है, मतलब BEC, बोस आइंस्टीन कंडीशन अवस्था में आ जाता है। तो उस समय पदार्थ में करंट रुकता नहीं है, तुम लेके चल जाओ, नहीं रुकता। अब प्रतिरोध जो होते हैं 2 बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला बात होती है लंबाई। किसके ऊपर? प्रतिरोध को R लिखते हैं, वजह से R से प्रतिरोध को नहीं लिखते हैं, R से। यह डिपेंड करता है लंबाई के ऊपर। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, सुनो, प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड करता है? लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा प्रतिरोध जो होता है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया माने क्षेत्रफल, एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? R समानुपाती L/A, यही होगा, ठीक है, L/A। अब जब समानुपाती हटा दें क्या देखते हैं? कांस्टेंट देते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? R समानुपाती, इसको बोलते हैं रो, L/A। P हल्का झुका हुआ रहता है, P हल्का झुका हुआ रहता है, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ये जो होता है वस्तु का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वस्तु का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसका मान कभी नहीं बदलता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। कहने का मतलब अगर ये स्केज है, इसके अंदर खुद का एक प्रतिरोध होगा, इसके अंदर खुद का एक प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध का मान कभी नहीं बदलेगा। अगर हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे तो इसके प्रतिरोध के मान में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके जो प्रतिरोध है ना, इसी प्रतिरोध को हम लोग कौन प्रतिरोध कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम लोग इसमें चेंज करेंगे,
क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? लंबाई में और एरिया में। लंबाई और एरिया में। एक तार है जो यहां से 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा? 10 मीटर लंबा। कौन सी का तार? एल्युमिनियम का। कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर। अब दूसरा तार एल्युमिनियम का लेंगे, इन्हें के कुछ और ले लेना। इसका एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? अलग होगा। और चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। होगा ना? हर चीज का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? अलग अलग होगा। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा उसमें करंट कम लेगा, है ना? प्रतिरोध ज्यादा होगा, करंट कम लेगा, क्योंकि प्रतिरोध कम रहेगा। तो किसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है? एल्युमिनियम। चांदी का। चांदी में करंट सबसे अधिक लगता है, लेकिन उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मन में मैल बैठा है, हमरा घर के बगल से गुजारोगे हम तोरो घर वाला काट लेंगे, है ना? इसी कारण से। लेकिन सबसे अधिक अगर करंट हम कह रहे हैं चांदी में जा रहा है, जिसका मतलब चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? कम है। समझे? हाँ, लकड़ी का विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा, तभी उसमें करंट नहीं लगता है। ईटा का उकरो ज्यादा होगा, ताकि उसमें करंट नहीं लगता है। जिसमें करंट लग रहा है इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? कम है। जिसमें बहुत करंट लग रहा है उसमें बहुत कम है। तो विशिष्ट प्रतिरोध सब पदार्थ का अलग अलग होता है। सब पदार्थ का अलग अलग होता है। अगर ये एल्युमिनियम 10 मीटर लिए और एल्युमिनियम में 50 मीटर लिए, ठीक है, तो ज्यादा करंट किस में आएगा? 10 मीटर में कि 50 मीटर में? 10 मीटर में करंट ज्यादा आएगा। करंट ज्यादा क्यों आएगा? लंबाई कम है। यहाँ देखो, समझो, यहाँ लंबाई क्या है? नहीं समझा? यहाँ समझो, लंबाई जब कम रहेगा तो प्रतिरोध भी कम रहेगा। जब प्रतिरोध कम रहेगा तो करंट ज्यादा रहेगा। रहेगा ना? रोकने वाला कम रहेगा तब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। रहेगा ना? तो रोकने वाला जब कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है। लंबाई बढ़ा देंगे तब प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। देखो, बराबर का मतलब, सीधा सीधी का मतलब होता है एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, एक घटाएंगे दूसरा घटेगा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको शुरू से हम समझा रहे हैं। ये देखो, सीधा सीधी में एक उल्टा है, इसका मतलब इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे ये घट जाएगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अगर तुमको मरना हो तो कौन तार छूना चाहिए? बड़का, छोटका? छोटका। उसमें करंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? लंबाई कम है। लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। समझा रहे? दूसरा समझो। अब क्या लिखे? एरिया। एरिया माने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माने मोटाई। क्षेत्रफल माने मोटाई। जितना मोटा तार होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। तार अगर मोटा हुआ तो प्रतिरोध कम। प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा होगा। अगर हम तार को छोटा कर पतला कर दिए, तार क्या कर दिए, तो प्रतिरोध क्या होगा? करंट क्या होगा? करंट का पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब तुम बहुत बड़ा करंट लेकर आ रहे हो, तुमको घर में बड़ा करंट का काम है, अब पतला तार जोड़ दिए हो, तो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बर्बाद होगा कि नहीं होगा? इसीलिए कम हीटर उटर का तार जो होता है या फ्रिज का तार जो होता है क्या होता है? मोटा होता है, ताकि करंट उसको ज्यादा चाहिए। जब करंट ज्यादा आएगा तो बर्दाश्त भी तो करना चाहिए। बर्दाश्त नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। समझ में आया ये बात? हाँ, तो जब कभी भी कनेक्शन है जो आपको पोल पर से जोड़ना चाहिए, वो तार जो होना चाहिए मोटा नहीं पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, क्योंकि उस पर करंट ज्यादा आता है। बाकी बात, छोटा घर में कनेक्शन जोड़ते हो पतला कर दोगे कोई दिक्कत, लेकिन मेन कनेक्शन जो ऊपर से लाते हो उसका तार क्या चाहिए? मोटा। तार मोटा होने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। जब प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज्यादा आएगा। समझे? जब मार्केट खरीदने के लिए सामान जाते हो तो पतला तार ज्यादा महंगा होता है कि मोटा तार महंगा होता है? मोटा तार महंगा होता है। क्यों होता है? हाँ, करंट ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए।